मेरा नाम है आदित्य, ये है फोर्स की सिटी लाइन और आप देख रहे हैं व्हाट कार इंडिया। फोर्स की तरफ से सबसे नया एडिशन है ये सिटी लाइन का और इसमें एक खास बात है कि इसमें 10 ऑक्यूपेंट्स बैठ सकते हैं, यानी कि 9 प्लस ड्राइवर, और सारे के सारे फॉरवर्ड फेसिंग सीट पर बैठने वाले हैं। इसी वजह से इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 4 रोज ऑफ सीटिंग। तो आइए देखते हैं कि ये एमपीवी कितनी प्रैक्टिकल है डे टू डे लाइफ में और क्या आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं। अगर स्टाइलिंग की बात करें तो फोर्स सिटी लाइन के हेडलैम्प्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और इसके बम्पर में फॉग लैम्प्स की भी प्रोविजन दी गई है। साइड से देखें तो आपको बहुत ही बेसिक व्हील आर्चेस नजर आएंगे और साथ ही में साइड में आपको एक रनिंग बोर्ड मिलता है जिस पे चढ़ के आप गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। पीछे की तरफ रियर ग्लास को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और आपको एक स्पेयर व्हील भी देखने मिलता है। अब चलिए गाड़ी के अंदर और जा बैठते हैं इसकी सेकेंड रो में। अब मैं आकर बैठ चुका हूँ सेकेंड रो में और आप देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम लेग रूम है मेरे लिए। ड्राइवर की जो सीट है वो मेरे हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट की है, फिर भी इतनी ज़्यादा लेग रूम ओपन अप नहीं हो पाई है। मेरी हाइट 6 फुट से कम है, 5'8" की हाइट है। और अगर कोई लंबा ड्राइवर यहाँ पर आकर बैठ गया 6 फुट के हाइट का, उसके पीछे जो पैसेंजर बैठे उसे काफ़ी दिक्कत होगी यहाँ पर एडजस्ट होने में। और एक और बात दोस्तों, ये जो सीट आप देख रहे हैं बेंच सीट, इसे एडजस्ट नहीं कर पाते। 4 रोज में से सिर्फ फ्रंट की 2 सीट से जो एडजस्ट होती है, यानी कि स्लाइड और आगे की तरफ स्लाइड होती है और पीछे की तरफ स्लाइड होती है। अदर देन दैट पीछे का भी हाल ऐसा ही कुछ है। पीछे भी ज़्यादा लेग रूम ओपन अप नहीं हो पाती और पीछे के रोज में जाने के लिए आपको इस सीट को टम्बल करके नीचे करना होता है और यहाँ से आप चढ़ के अंदर जा सकते हैं। वैसे ये अगर कोई बुजुर्ग पैसेंजर है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि गाड़ी के अंदर चढ़ने के लिए दरवाज़ा इतना बड़ा नहीं है। दरवाजे का एपर्चर बहुत ही छोटा है और आपको झुक कर गाड़ी के अंदर आना पड़ेगा। अगर बात करें थर्ड रो की तो यहाँ पर आपको कैप्टन सीट्स देखने मिलते हैं, यानी कि इंडिविजुअल सीट्स। इसकी कंफर्ट ठीक ठाक है और आपको ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं मिलते, पर आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है और सारे पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर ग्रैब हैंडल की प्रोविजन दी गई है। अगर इन कैप्टन सीट्स पर आर्म रेस्ट की प्रोविजन दी जाती तो इसका एक्सपीरियंस थोड़ा और बेहतर होता पैसेंजर्स के लिए। अब मैं आ चुका हूँ 4th रो में। वैसे ये सबसे नोवेल्टी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि आज तक मैंने जो गाड़ियाँ चलाई है उनमें सिर्फ 3 रोज थी। ये पहली गाड़ी है जिसमें 4थी रो है और ये जो 4थी रो की सीट है ये चारों रोज में से सबसे बेस्ट सीट है। इसका बेंच का जो शेप है वो काफ़ी सपोर्टिव है। इसमें यहीं पर काफ़ी बेटर लेग रूम देखने मिलती है। पहले की जो 2 रोज़ है उसमें इतने नहीं लेग रूम देखने मिलती। और वैसे अगर आप पीछे की तरफ भी बैठते हो इस गाड़ी में, आपके पास डिसेंट से फीचर्स है, जैसे कि ये बॉटल होल्डर है, थोड़ा सा फ्लिमजी है, ग्रैब हैंडल दिया है फोर्स ने, और यहाँ पर 2 USB सॉकेट्स हैं पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठते हैं। और वैसे दोस्तों इस गाड़ी में सबके लिए सीट बेल्ट का प्रोविज़न किया है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप पीछे की तरफ बैठते हो तो आपको वो सेफ्टी नहीं मिलती। लेकिन एक थोड़ी सी दिक्कत है, वो है विंडो। ये जो विंडो का शेप है ये स्लाइडर विंडोज़ है। अगर आप अपनी विंडो खोलते हैं तो आपके आगे वाले पैसेंजर की विंडो बंद हो जाती है। ये तो आपको पता ही है, बस में जैसे देखा है हमने वैसे इस गाड़ी में आपको देखने मिलता है। बट अदर देन दैट दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल सीट आई हैव सैट इन दिस होल कार। 10 लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाओगे तो उनका सामान भी आपको ले जाना पड़ेगा, राइट? ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा। तो देखते हैं इस गाड़ी में कैसी बूट स्पेस मिलती है आपको। वैसे सबसे पहली बात बता दूं, इसे ऑफिशियली बूट स्पेस तो मिलती नहीं है। आप देख ही सकते हैं कि ये सीट ने ये जगह ऑक्यूपाई कर रखी है। बट एक प्रोविज़न है फोर्स की तरफ से, वो है ये स्ट्रैप खींच के आप अपनी सीट नीचे की तरफ गिरा सकते हैं और यहाँ पर अपना लगेज रख सकते हैं। या तो आपके पास ऑप्शन है कि 10 लोगों को यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करें या फिर 7 लोग और उनका सामान यहाँ से वहाँ ले जाए, क्योंकि इस वजह से आपको 3 लोगों की कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होगी। सेफ्टी इक्विपमेंट लिस्ट इस गाड़ी की थोड़ी सी वीक है। आपको बस ABS, EBD और रिवर्सिंग सेंसर्स मिलते हैं। फोर्स सिटी लाइन में आपको एयरबैग्स नहीं मिलते। हालांकि फ्रंट 2 एयरबैग्स पैसेंजर कार्स में होना गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेट है। जिस कैटेगरी में फोर्स सिटी लाइन बढ़ती है वहां बिना एयरबैग्स के मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियां बेच सकते हैं। एक्सटीरियर, सीटिंग और कार्गो स्पेस के बाद अब बात करते हैं इस गाड़ी के ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। सबसे पहली बात जब आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी पे बैठने के बाद ड्राइवर सीट पे काफ़ी कमांडिंग व्यू मिलता है। बहुत लोगों को ये पसंद भी आ जाएगा, लेकिन इसकी सीट में ज़्यादा एडजस्टेबिलिटी नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी ऑकवर्ड ड्राइविंग पोजीशन आपको मिल जाती है।
यानी कि ये स्टीयरिंग व्हील बहुत ज़्यादा बड़ा है, सीट ज़्यादा पीछे नहीं जाती और शायद लंबे ड्राइवर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो इस ड्राइवर सीट पे एडजस्ट होने में। और अगर कैबिन में नज़र डालें तो आपको बहुत ही बेसिक फीचर्स नज़र आएंगे, जैसे आपको एक मैन्युअली ऑपरेटेड एयर कंडीशन मिलता है और यहाँ पे प्रोविज़न दी है एक 2 DIN म्यूज़िक सिस्टम लगाने की। बट ये गाड़ी आपको फैक्ट्री से जब आती है तो आपको बिना म्यूज़िक सिस्टम के आती है। और वैसे इस गाड़ी में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल वैसे देखने नहीं मिलेंगे, डोर पैनल्स भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमम है। इस गाड़ी में बहुत ही बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे पावर स्टीयरिंग मिलता है आपको चारों विंडो के लिए पावर विंडोज़ मिलते हैं और वो 1 टच डाउन है। ऑप्शनल फॉग लैम्प की प्रोविज़न आपको दी जाती है फोर्स की तरफ से। और साथ ही में इस गाड़ी का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग है। इसमें काफ़ी कम रीडिंग्स मिलती है आपको। इस इंजन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेट है, पावर डिसेंट सी है और डिलीवरी ज़्यादा टाइम तक रहती नहीं है। ये ज़्यादा हाई रेविंग इंजन नहीं है, इट इज़ मोर टॉर्क लोडेड। ये 2.6 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है जो हमने फोर्स गुरखा में भी देखा है। इसकी आउटपुट है 91 हॉर्स पावर की और 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिल जाता है, जो गुरखा से काफ़ी मिलता जुलता है। ये इंजन बहुत नॉइजी है, जब आप इसे एक्सेलरेट करते हैं तो आपको कैबिन के अंदर इंजन की आवाज़ें सुनाई देती है, तो इस वजह से कैबिन इंसुलेशन भी थोड़ी सी कम है। और वैसे भी ये इंजन बहुत ही ज़्यादा लाउड है क्योंकि ये एक कमर्शियल पर्पज़ का इंजन है जो अभी पैसेंजर व्हीकल या प्राइवेट व्हीकल्स में आपको मिल रहा है। इस इंजन के साथ आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है और इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है वो बिलो एवरेज है, यानी कि आप इस गाड़ी को बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में जब चलाएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि इसकी जो शिफ्ट क्वालिटी है वो थोड़ी सी बेटर होती तो शायद आपको इतनी फटीग नहीं फील होती। अब आखिर में बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की। वैसे आगे तो इसका टॉर्शन बीम सस्पेंशन है, लेकिन पीछे इसको लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन लोड कैरी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेटअप होता है, लेकिन डे टू डे यूज़ में ये सस्पेंशन सेटअप बहुत अनईजी या फिर अनकंफर्टेबल थोड़ा सा महसूस हो सकता है अगर आप इसे ज़्यादा रफली यूज़ करें तो। अगर आप इससे कंफर्ट चाहते हैं तो आपको ये गाड़ी बहुत ही प्यार से और ईजीली चलानी होगी, क्योंकि इसी के साथ इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा बॉडी रोल भी आपको महसूस होगा, क्योंकि ये बॉडी और लैडर चैसी कंस्ट्रक्शन है और साथ ही में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। इसकी हैंडलिंग इतनी खास नहीं है। फोर्स आपको सिटी लाइन के साथ 3 साल का और 3 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहा है और साथ ही में 6 फ्री सर्विस, जो बहुत ही किफ़ायती है उन बायर्स के लिए जो ज़्यादा आफ्टर सेल्स कॉस्ट बेयर नहीं करना चाहते। फोर्स सिटी लाइन की एक शोरूम कॉस्ट है ₹15.93 लाख। लेट्स फेस इट, इस प्राइसिंग में आपको काफ़ी सारे 7 सीट MPVs का ऑप्शन मिलता है और ये गाड़ी आपको 3 लोगों की एक्स्ट्रा कैपेसिटी देती है। हालांकि ये गाड़ी मिस आउट कर जाती है प्रीमियम फीचर्स पर इसमें आपको बेसिक फीचर्स काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं जो आप डे टू डे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब से इस गाड़ी की प्राइसिंग काफ़ी फेयर है। तो अगर आप मार्केट में हो एक बड़ी गाड़ी के लिए और ज़्यादा पैसे खर्च करने के मूड में नहीं हो तो फोर्स की सिटी लाइन आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन बन सकती है। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे थे व्हाट कार इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।